जैसा कि अब आप अभी आपने कहा कि आप बेस्ट देते हैं अपनी छात्राओं को हर एक फील्ड में, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। अब कुछ कंपनीज ऐसी है, जब प्लेसमेंट की बात आती है और छात्र के भविष्य की बात आती है, कुछ कंपनीज ऐसी है जो ऑफ कैंपस के कॉलेजेस में आने के लिए थोड़ा सा संकोच करती हैं, थोड़ा सा हिचकिचाती हैं। तो मेरा ये कहना है कि प्लेसमेंट सेल में, ताकि वो नॉर्थ कैंपस से भी कम्पीट कर पाए और हर जगह से कम्पीट कर पाए, प्लेसमेंट सेल में आपने ऐसे क्या बदलाव लाए हैं या ऐसे क्या स्टेप्स लिए हैं कि वो बड़ी बड़ी कंपनियां भी आके कॉलेज में बच्चियों को एनरोल करें, अपने रिक्रूट करें अपने जॉब्स के लिए? हमने अभी जो प्लेसमेंट सेल पिछली बार भी बनाई थी और इस बार भी हमारी प्लेसमेंट सेल है, तो उसमें हमने अपने यहाँ के एक प्लेसमेंट ऑफिसर बनाया है, एक अपनी प्रोफेसर को, और उसका यही दायित्व है कि वो विभिन्न कंपनियों के एचआर से बातचीत करें और उन कंपनियों को रिक्रूटमेंट के लिए अपनी छात्राओं के लिए यहाँ पर लेकर आएँ। तो पिछली बार भी हमारे यहाँ कुछ कंपनियाँ आई थी, लेकिन इस बार और लार्ज स्केल पे करने का हमारा प्लान है और उसको हमने अभी से प्रयास प्रारंभ किया है। देखते हैं कि जल्दी ही क्या अच्छा रंग आएगा। जी, मतलब मैं ये मान लूँ कि मैं आप बहुत होपफुल हूँ इस में, क्योंकि इसमें हमारी जो टीचर्स इस प्लेसमेंट सेल में अभी हमने बनाई है वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और वो खुद में भी अपनी फील्ड में भी बहुत जो है ना वो बेहतर अच्छे रिसर्च प्रोजेक्ट्स करने वाली हैं। तो हमारे यहाँ पे रिसर्च प्रोजेक्ट बहुत बेहतर हैं। जैसे अभी आपने तो पूछा नहीं, लेकिन मैं बता दूं, रिसर्च के क्षेत्र में भी हमारे यहाँ पे हमारा कॉलेज 9 राज्यों का नोडल ऑफिसर है HIV एड्स और टीबी के उन्मूलन के लिए कार्य करने में। जी, पढ़ी थी मैंने ये न्यूज़। हाँ जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ हाँ, जी, टाटा इंस्टीट्यूट बॉम्बे से हमें फंडिंग है और उत्तर के पूरे 9 राज्यों में दिल्ली, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, इन सब राज्यों का नोडल ऑफिसर हमारा अदिति महाविद्यालय है। और हमें बड़ा गर्व है कि हम HIV एड और टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में नोडल ऑफिसर हैं इन राज्यों के, और हम बहुत बेहतर कर रहे हैं, तभी हमें दूसरी बार ये चांस मिला है कि अदिति महाविद्यालय इसका नोडल ऑफिसर बना है। बहुत बहुत बधाई हो इस पे तो आपको। बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू। बहुत अच्छी बात है ये तो मुझे लगता है कॉलेज कि के बहुत लिए। सारे कैंपस, मुझे किसी दूसरे कॉलेज से तुलना तो नहीं करनी जी, चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जिनसे हम इस दिशा में बहुत आगे बहुत हैं। आगे है, बेहतर। बहुत बहुत अच्छी बात बोली आपने, तो बहुत ही सकारात्मक जी। एक दृष्टिकोण जाएगा अदिति महाविद्यालय के प्रति। अब जब हमारी जॉब्स, प्लेसमेंट और रिक्रूटमेंट को लेकर बात हो गई है, तो अब आज के युग में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और वुमेन एम्पावरमेंट, ये तो हैंड इन हैंड चलते हैं, एक ही साथ चलते हैं कि वुमेन एम्पावर तभी होगी जब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी। तो उन ग्रामीण बच्चियों का जो ये सेमी रूरल बेल्ट से आती हैं यहाँ पे, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आपको क्या लगता है कि कॉलेज ने क्या कदम उठाए हैं? देखिए, सेमी रूरल ही नहीं, रूरल बेल्ट से भी आती है, क्योंकि जी। हमारे आसपास ऐसे अनेक गांव हैं जो पूरी तरह से गांव हैं। दिल्ली में अभी भी 48 गांव ऐसे हैं कि जो अभी भी अर्बनाइज्ड नहीं हुए हैं। और हमारा कॉलेज क्योंकि जिस क्षेत्र में है, हरियाणा आसपास के भी बहुत से गांव उस इससे रूट करते हैं, जुड़ते हैं। तो हमारी ग्रामीण छात्राएं हों, सेमी रूरल हों या अर्बन हों, क्योंकि कुछ छात्राएं शहरी क्षेत्र से भी आती हैं, तो ये इनकी कोई भी छात्रा हो, हम ये मानते हैं कि स्त्री सशक्तिकरण तभी संभव है जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हो, लेकिन साथ साथ स्त्री सशक्तिकरण सोच और व्यवहार से भी संभव है। निर्णय लेने की क्षमता भी इसमें होनी चाहिए, क्योंकि एक हमारी ही एक ग्रामीण छात्रा ने सर्वे किया था, और ऐसी बहुत सी वर्किंग वुमेन्स पे वो सर्वे था कि जो महिलाएं कमाती हैं लेकिन उनको अपना पैसा खर्च करने का अधिकार नहीं है। उस सर्वे की रिपोर्ट ये आई थी, और हमारी क्योंकि छात्रा ने इस पर रिसर्च किया था और उसने पूरा घूम के इस बात को पूरे डाटा कलेक्ट किए थे, और उसके बाद उसका रिजल्ट आया था, वो रिजल्ट ये कहता था कि एक बड़ी संख्या ऐसी महिलाओं की है जो फाइनेंशियली अर्निंग करती हैं, नौकरी कर रही हैं, जिनको पैसा मिलता है, लेकिन वो अपने उस पैसे को खर्च करने का निर्णय स्वयं नहीं ले सकती हैं। तो इसलिए मेरा मानना ये है कि हमें आत्मनिर्भर बनाना है, निर्णय लेने की क्षमता भी उसमें उत्पन्न हो, ये भी करना है। तो इससे स्त्री सशक्तिकरण में ये भी साथ में आता है। जी, बिल्कुल। तो हम अपनी छात्राओं को, हमने वो सभी, हम बीच बीच में वर्कशॉप रखते हैं, और उसमें हम जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं
उन सब के विषय में छात्राओं को भी बताते हैं कि किस योजना के अनुसार कहाँ लाभ लिया जा सकता है आर्थिक रूप से, किन योजनाओं में आगे चढ़ के आत्मनिर्भर बना जा सकता है या स्टार्टअप शुरू किए जा सकते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर है हमारे कॉलेज में इस चीज़ के लिए, और कहाँ वो नौकरी कर सकती है, कहाँ वो रोजगार प्रदान करने वाला बन सकते हैं। तो हमारा कॉलेज इन सभी दिशाओं में काम करता है और उसके लिए हम सरकार की उन सभी योजनाओं को अपने छात्रों तक पहुंचाते हैं। और केवल छात्रों तक नहीं, हमने और 5 गांव भी आसपास के गोद लिए हुए हैं। उन गांव में भी हम उन सरकारी योजनाओं का लाभ, उनको सरकारी योजनाओं की जानकारी जो है उन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को और खासकर महिलाओं और बच्चियों को, लड़कियों को दिलाते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है ये, अगेन खुशी हुई जान के। जैसा कि अभी आपने कहा कि आपकी एक छात्रा ने सर्वे किया था और पता चला कि महिलाएं कमा तो रही हैं बट उन्हें अधिकार नहीं है, क्या बोलते, खर्च करने का। तो इस सिनेरियो, अधिकार ना कहें, हाँ, ये हर व्यक्ति का अपना एक मेंटल स्टेटस है। कई ऐसी महिलाएं भी जो नहीं कमाती हैं लेकिन वो निर्णय लेने की क्षमता रखती हैं जी, ये एक इनबिल्ट क्षमता है। जी, ओके। तो मेरा ये सवाल था कि इस सिनेरियो को देखते हुए क्या अभी जो पार्लियामेंट में वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेके बहुत बहस छिड़ी थी, बहुत कुछ हुआ था, आपको क्या लगता है फिर वुमेन का रिजर्वेशन ज़रूरी है हर जगह, कि या वो बिल हम, मतलब आपकी क्या राय है उस पे? मुझे लगता है कि वो बहुत एक अच्छा कदम था जी। सरकार बिल लाना चाहती थी, सरकार को ऐसे बिल लाने चाहिए जी। क्योंकि पहले जब पंचायत में आरक्षण लाया गया, हम सब ने देखा कि प्रारंभ में महिलाएं पंचायत में आकर भी निर्णय ले नहीं पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे महिलाओं में ये गुण विकसित हुआ कहें या उनकी अंदर की जो क्षमता थी उससे उन्होंने पहचाना, और हम देखते हैं कि वहाँ पंचायतों में भी महिलाएं स्वयं निर्णय लेने लगी, जो पहले जब प्रारंभ में वो स्थिति नहीं थी। तो ऐसे ही अभी तो विधानसभा में भी जो महिलाएं हैं वो स्वयं से निर्णय लेती हैं, तो उन महिलाओं की आबादी बहुत अधिक है। तो अगर महिलाओं के लिए ये आरक्षण बिल आता है जो लाया गया था और अगर ये सफल हो जाता तो मुझे लगता है कि 33% महिलाओं का संसद में आने का सपना पूरा होता। ये एक बड़े मोटो को लेकर, एक बड़े उद्देश्य को लेकर बिल लाया जा रहा था और इस को फिर से आना चाहिए और सफल होना चाहिए, और एक दिन सफल होगा ऐसी मेरी कामना है। जी, मतलब आपका ये कहना है कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल सही है, आना चाहिए क्योंकि महिलाओं को अवसर मिलना चाहिए। जी। महिलाओं को जिस क्षेत्र में अवसर मिला है महिलाओं ने उसी क्षेत्र में अपना कमाल दिखाया। जी, बिल्कुल। अंतरिक्ष तक महिलाएं पहुंची हैं, तो ऐसा नहीं है। और वो महिला, मैंने ऐसी बहुत सारी महिलाएं देखी ग्रामीण क्षेत्र में जिन्होंने अपना हुनर दिखाया और अपनी ये आत्मनिर्भर बनने की क्षमता या सशक्तिकरण महिलाओं में बहुत अधिक है। स्त्री पूरी ग्रामीण स्त्रियां बहुत सशक्त हैं। हमने तीजन बाई का भी एग्जाम्पल देखा है, तीजन बाई का देखा है, हमने भगवानी देवी देखी है, और हमने देखा तीरंदाजी में और उसमें निशानेबाजी में। बिल्कुल, निशानेबाजी में 50 साल की उम्र के बाद कर रही हैं, या अभी जो हमारी लड़कियां कॉमनवेल्थ गेम्स में गई, हमने देखा कि जहाँ हमारी लड़कियों को अवसर मिला उन्होंने पूरा कमाल दिखाया। बिल्कुल, महिलाएं तो है ही, मतलब आगे आजकल महिलाओं का तो बोलबाला चल रहा है। हाँ, आज के समाज को एक रस बनाए रखने में, समाज में जो विभिन्न है उसकी शक्ति महिला है जी। परिवार की शक्ति महिला है, कुटुंब व्यवस्था महिलाओं पर टिकी है जी। और अब जब महिला को अवसर मिला, चाहे वो कामकाज में आई, या हमने देखा स्वतंत्रता आंदोलन में झांसी की रानी से लेकर झांसी की रानी, चेन्नम्मा बाई, अहिल्याबाई होलकर, पिछले साल सबने बहुत सारा देखा उनको, अभी भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं। किसी भी क्षेत्र का नाम उठाएं, पूरे भारत में, चाहे आप पूर्वोत्तर का लें, दक्षिण का लें, उत्तर का लें, पश्चिम का लें, किसी भी क्षेत्र का नाम ले, स्वतंत्रता आंदोलन की बात होगी तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस क्षेत्र से किसी न किसी महिला स्वतंत्रता सेनानी का नाम ना उठे। बिल्कुल सही, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात बोली आपने। अब वुमेन एम्पावरमेंट को लेके इतना पूरा देश में आजकल बहुत बोलबाला चल रहा है महिलाओं का ये, पर कुछ ग्रामीण इलाके आज भी ऐसे हैं जो मैरिज सर्टिफिकेट को मेरिट सर्टिफिकेट से ऊपर मानते हैं। कुछ ग्रामीण इलाकों में आज भी बच्चियों की जल्दी शादी कर देना, उन्हें उतना ना पढ़ाना, उन्हें ग्रेजुएशन पूरी करने ना देना, इसका चलन आज भी प्रचलित है। तो
आपका क्या इस पे है कि आप एज अ प्राचार्य क्या इनिशिएटिव्स देना चाहेंगी जिससे ये जो मैरिज को लेके जो एक रूढ़िवादी सोच है ये टूटे? देखिए, जहाँ तक कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा है कि महिलाओं लड़कियों को ज़्यादा न पढ़ाना, वो उस क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति पर भी निर्भर करता है। जी। ऐसे कुछ क्षेत्रों को मैं जानती हूँ जहाँ पर महिलाओं के जो प्राइमरी स्कूल के बाद शिक्षा उस गांव में नहीं है, या ऐसे भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि स्त्री या लड़की जो है वो सुरक्षित नहीं है। वहाँ ये व्यवस्था अवश्य है कि वो थोड़ा उनको कम पढ़ाते हैं, या संसाधन नहीं है, या बच्चे 2-3 बच्चे हैं, महंगाई के कारण इस तरह से वो वहाँ तक उसको भेजने में सक्षम नहीं है। लेकिन यदि माता पिता के पास संसाधन होते हैं तो वो अब उस दौर बदल गया, वो अपनी लड़कियों को शिक्षित अवश्य करते हैं। जितनी सामर्थ्य माता पिता में है वो अपनी बच्ची के लिए भी उतना ही करते हैं। वो जो भी क्षेत्र है वो उनकी अपनी सीमाएं हैं, वो सोच से अधिक सीमा पर निर्भर है। उनकी सीमा है आर्थिक, उनकी सीमा है कि वो उस क्षेत्र में कैसे पहुंचाएं। अब एक माता पिता अपना कार्य करें या लड़की को स्कूल तक पहुंचाएं या कॉलेज तक पहुंचाएं, जबकि उनके पास उतने संसाधन नहीं है कि वो किराया देकर लड़की को वहाँ तक भेजें, तो वो उनकी अपनी सीमा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। मैंने बहुत से क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में और दूर दराज के क्षेत्रों तक जो है वो यात्राएं की हैं, और यात्राएं मेरा पैशन भी है, एकेडमिक भी, सोशल भी। मैंने बहुत यात्राएं की हैं देश में, और दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत यात्राएं की है। तो उन यात्राओं में मैंने देखा माता पिता सोच से नहीं रोकते हैं लड़कियों को, अपनी सीमाओं से रोकते हैं। जी, मतलब हम ये मान लें कि संसाधनों की कमी महिला सशक्तिकरण में बहुत बड़ा एक रोड़ा है। हाँ, बात हो है जहाँ पर इस तरह की सीमा है। जी, हाँ, व्यवहार में मुझे नहीं है, मैं लगता मतलब है सोच नहीं, आपका ये मानना है कि हाँ, सोच आज भी मतलब सबकी उतनी ही बच्चों डेवलप्ड के है। लिए उतनी ही है। मैं खुद ग्रामीण परिवेश से आती हूँ, और मैंने बचपन में देखा कि कितना लाड़ प्यार में हम लड़कियों को पाला गया। जी, तो खूब लाड़ प्यार में पालते हैं, और अगर उन क्षेत्रों में कुछ सीमा नहीं है तो अपनी बच्चियों को, अपनी परियों को आज भी उड़ान देना चाहते हैं। वो उड़ान भरेंगी, बस वो जो आर्थिक सीमा या भौगोलिक सीमा, संसाधनों की सीमा ना हो, तो हर माता पिता अपनी लड़कियों को, अपनी बच्चियों को उड़ान भरता देखना चाहते हैं। जी, बिल्कुल, बहुत सही बात है। ये तो उड़ान तो अब हर बच्ची को भरनी चाहिए, चाहे वो चांद की हो, स्पेस की हो, हाँ, कहीं की बिल्कुल भी हो। बिल्कुल, लड़की हर जगह लड़कियां हर जगह पहुंचनी चाहिए। मेरा आखिरी सवाल है मैम आपसे, जो कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है बेसिकली, कि अगर आपको एक फ्री हैंड दे दिया जाए डीयू के द्वारा कि आप, चाहे वो फंड एलोकेशन में हो या डिसीजन मेकिंग में हो, किसी भी चीज़ में हो, तो आप ऐसे कौन से 3 मेजर हिस्टोरिक चेंजेस करना चाहेंगी अदिति महाविद्यालय की डेवलपमेंट की राह में? मैं 3 मेजर चेंजिंग ये करना चाहूँगी। एक तो एक अच्छी बेहतर बिल्डिंग जी, जिसमें हॉस्टल भी हो और हमारी छात्राओं के लिए प्लेग्राउंड भी हो, ऐसा एक बनाना चाहूँगी। दूसरे, मैं कुछ नए कोर्सेज लाना चाहूँगी जो अब और अधिक रोजगार परक और आज के समय को लेकर चलने वाले हों, वो लेना चाहूँगी। और तीसरे, जो बहुत समय से अपॉइंटमेंट्स नहीं हुए हैं, स्टूडेंट टीचर रेशो में, वो अपॉइंटमेंट करना चाहूँगी। ये 3 काम है जो मैं मेजर चेंज के रूप में अदिति महाविद्यालय में करना चाहूँगी यदि मुझे अवसर मिला तो। धन्यवाद मैम, आपकी सोच को देखकर बहुत सराहनीय, ऐसा आपकी सराहनीय सोच है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और भी आपसे मतलब होप से मुलाकातें आगे होती रहेंगी। बिल्कुल। 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 थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पॉली चर्चा।